चुके हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। बताइए, ये दुबई को ही क्यों टारगेट किए हुए ईरान, और दुबई को टारगेट करने की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन हो, एविएशन हब हो, या दुनिया भर की फिनेंशियल बैंकिंग मार्केट हो, या और भी उद्योग धंधे दुनिया भर के प्रभावित हो रहे हैं, तो दुबई को ही क्यों चुन लिया ईरान ने? उनके पास तो और भी विकल्प थे। अगर लड़ना है अमेरिका से लड़ो, इजराइल से लड़ो, बेचारे दुबई ने क्या किया है? देखिए, दो लाइन में बात समझिएगा कि इस पेड़ से नफरत किसी को कुछ न थी। ये पेड़ तो सिर्फ बीच में आने से कट गया, तो बस बात इतनी है। बहुत ऊंची बात कही। तो ये बीच में पेड़ फंसा था। 10 मिनट के स्पीच और वीरेन जी की एक लाइन बराबर है, तो इसलिए इसको काटना मजबूरी है, बीच में ये खड़ा कटेगा। था। देखिए ब्रजेश जी, ये एक धर्म युद्ध की तरह ईरान इस युद्ध को लड़ रहा है, और भारत और दुनिया का मुसलमान ये मानता है कि इस धर्म युद्ध में अगर दुबई नष्ट हो जाता है, यूएई चला जाता है तो चला जाए, लेकिन अमेरिका को सबक सिखा के मानेंगे। बस बात इतनी सी है। भले वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस दुनिया का मुसलमान इस बात की परवाह नहीं करता है कि दुबई बचेगा या नष्ट हो जाएगा या उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। उसको ईरान की चिंता है, और ईरान के लिए शिया और सुन्नी दोनों एक हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और तीसरा मैं जवाब दूंगा दुबई पर हमले का। कहाँ एक है? अच्छा बताइए मुझे। मैंने देखा है कि कोई शिया इस बार ईद नहीं मना रहा है, सुन्नी बढ़ चढ़ कर ईद मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप मार्केट में जाएं, ईद हो गई क्या? आने वाली है। क्या बात होती है? अच्छा, आप बीच में क्यों बोल रहे हो सर? बीरेन जी से नंबर बोलिए। बीरेन जी, ईद तो देखिए, हर सुन्नी बेताब है ईद मनाने को। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ा त्योहार है, तो ठीक है, सुन्नी मनाएंगे, शिया नहीं मनाएंगे, इस बात की सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन इस मुद्दे पर एक है ईरान वाले पर, और एक इसका तीसरा अर्थ आप सीधे समझिए। अपने यहाँ गांव में कहा जाता है, मैं उसको आज फिर दोहरा रहा हूं, कि दो साढ़ों की लड़ाई में झाड़ियों का नाश। तो ये दो साढ़ जो लड़ रहे हैं, ये यूएई और दुबई, ये सब झाड़ी हैं, इनका नाश होना तय है। अरे इतना बड़ा ग्लोबल हब है, आप झाड़ी बता रहे हो? देखिए, सबके पैसे लगे हैं दुबई में। वो तो उत्तर प्रदेश के तमाम अफसरों के पैसे लगे हैं, बिल्डरों के भी पैसे ये लगे तो हैं। आप पोल खोलने लगे सबकी। इनकी भी बहुत तकलीफें हैं कि दुबई, अगर जो दुनिया का सबसे सुरक्षित डेस्टिनेशन माना जाता है, वहां पर अमीरों के रहने की सबसे सुरक्षित शरणगाह है, अगर वहां पर इस तरह से हमले हो रहे हैं, पैसा लगा के जो लोग रहते हैं, वो तो लोग डरे ही हैं। ब्रजेश जी, अपने यहाँ कहा जाता है कि राक्षसवा की जान तोते में थी। तो ईरान को ये बात पता लग गई कि तोता कहाँ बैठा है, तो वो रोज तोता के 2 पखना नोच दे रहा है, और उससे राक्षस छटपटाने लग रहा है। बस बात इतनी सी है। रोज नोच रहा है, रोज नोच रहा है। तो ईरान खुद मिट रहा है, लेकिन वो दुबई को, इजराइल को मिटाकर मानेगा। इस लड़ाई से अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई तीसरा पक्ष परेशान है तो दुबई ही है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। दुबई हवाई अड्डा बंद है, रोज हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जो मिडिल ईस्ट का फाइनेंस सेंटर है वो समाप्त हो गया है, वो डरा हुआ है जी। पूरी दुनिया के लोग जहां न्यू ईयर मनाने जाते थे, इन्वेस्ट करने जाते थे, फिल्म उद्योग जहां से हमारे यहाँ फिल्म फेयर मनाने दुबई जाता है, कोई नहीं जा रहा है। सब दुबई का सारा पर्यटन नष्ट हो रहा है, और दुबई इसीलिए मार खाकर भी चुप है। वीरेन जी, आप थोड़ा सा वक्त का अभाव है, थोड़ा सा आपको अर्ली समअप करना पड़ेगा। देखिए, दुबई हमलों की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, स्थिति उससे ज्यादा भयावह है। उसको छुपाया जा रहा है। अंग्रेज भाग चुका है वहां से, और अब वह दुबई बस खाली यूएई इज्जत बचाए हुए है। और भारत में इस बात को लोग जानते हैं कि जो पनाहगाह सुरक्षित थी, वो वहां से लोग अब जा रहे हैं, वहां कुछ बचा नहीं है। जी जी वीरेन जी, तो कंक्लूड करें। इसलिए आज ज्यादा वक्त नहीं है, तो 4 लाइनें सुनाऊंगा, आप सुनिएगा कि युद्ध कब जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस समाज में हम आप रहते हैं, अगर आप जवाब नहीं देंगे
तो फिर आपको तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सीधे मुंह कुत्ता चाट लेता है, तो ईरान तो अब सीधा नहीं रहेगा ना। मुर्दों की सभा में जिंदा होना युद्ध है और रेंगने वालों में परिंदा होना युद्ध है, और प्रवाह के विपरीत जाना युद्ध है, और हार कर भी जीत जाना युद्ध है, और अहंकार में समर्पण युद्ध है, और भ्रम में दर्पण युद्ध है। मातृभूमि माँ है और माँ के लिए बलिदान युद्ध है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे